दोस्तों, आपके अपने चैनल न्यूज सर्किल ने सबसे पहले दिखाया था कि किस तरीके से अलीगढ़ में सपा सांसद, दलित सांसद रामजीलाल सुमन के काफिले पर हमला होता है। हमने आपको दिखाया कि सबसे पहले जिम्मेदारी आगे आकर करनी सेना का कोई अध्यक्ष पदाधिकारी है वो ले लेते हैं। वो कहते हैं भाई साहब हमने किया है और डंके की चोट पर किया है। ये खोलकर कहा जाता है, यकीन नहीं मानेंगे आप शायद। ये वही करनी सेना के कार्यकर्ता, नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष, पदाधिकारी हैं जो थोड़े दिन पहले रामजीलाल सुमन के घर पर जाते हैं, वह पथराव करते हैं, जो स्थिति बिगड़ती है, हमला होता है, लेकिन उनमें से एक भी गिरफ्तार इस तरीके से नहीं किया जाता। और तो और आज मैं आपको खबर दिखाऊंगा कि कैसे इतने बड़े हमला होने के बाद, वो भी तब जब चलती सड़क पर तेज रफ्तार गाड़ियों पर टायर फेंके जाते हैं, उसके बाद एक्सीडेंट हो जाता है, उसमें किसी की जान भी जा सकती थी, लेकिन उसके बावजूद ये कौन है जिसके इशारे पर इतनी बड़ी घटना पर ऐसी धाराओं में मामला दर्ज किया गया जिसके तहत आसानी से वो लोग छूट गए। ये सवाल उठना बहुत लाजमी है दोस्तों। और आज आपको दिखाऊंगा कि अब इसके बाद क्या वाकई बाबा फंस गए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, सरकार के खिलाफ अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव यानी चाचा और भतीजा दोनों ने अब जबरदस्त मोर्चा खोल दिया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। आज की बड़ी खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। खबर क्या है, पहले मैं आपको वीडियोस कुछ दिखा दूं, उससे जुड़े हुए और भी वीडियोस हैं। ये वीडियो आपने देखा था किस तरह से हमला होता है। इस हमले के बाद का जो वीडियो मैं दिखाऊंगा, पहले ये वीडियो देखिए आप। इसके बाद की दूसरी वीडियो देखिए। ये गाड़ी जो है, देखिए इस गाड़ी में सवार व्यक्ति कैसे बेचारे बैठे हुए हैं। गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त नजर आती है। यह गाड़ी जाकर टकरा जाती है। यह गाड़ी टकरा जाती है और इसके बाद मानकर चलिए कोई बड़ा अप्रिय घटना हो जाती फिर, क्योंकि यह कोई एक्सीडेंट नहीं था, यह हमला है। ऐसा हमला पहले भी हो चुका है, लेकिन फर्क नहीं पड़ा योगी सरकार को, योगी आदित्यनाथ के अंडर में आने वाली पुलिस को। इतनी चेतावनी, धमकी, इनाम रखे जा रहे हैं, उसके बावजूद इनाम रखने वाले एक शख्स के गिरबान को पकड़कर घसीटते हुए जेल नहीं ले जाया गया। हां, दूसरी जाति, दूसरे धर्म का व्यक्ति अगर ये कर दे तो नपाई तुलाई सब शुरू हो जाएगी, उसके घर मकान दुकान की तोड़ दिया जाएगा। लेकिन इन गुंडे, इन मवालियों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई आज तक बताइए। अभी और भी चीज दिखाने जा रहा हूं आपको। एक और वीडियो देखिए आप। तो देखिए इस पर कुछ फेंका भी गया था। ये वही काफिले की गाड़ी है। क्या फेंका गया, क्या हुआ, जरा मैं बताऊंगा। कि इसको लेकर दावा किया जा रहा है इस पर तेल फेंका गया था। ये दावा किसी और ने नहीं, खुद आगे आकर रामजीलाल सुमन ने किया है। तो वहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता रामजीलाल सुमन खड़े हुए हैं। ये तस्वीर भी, ये वीडियो भी निकलकर सामने आई है। इस वीडियो को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह के हालात। अभी एक और वीडियो देखिए कि आदमी क्या कहता है। जो सांसद, सपा के सांसद सुमन पर जो हमला हुआ, वह हमला हमारे करनी सैनिक, क्षत्रिय करनी सेना परिवार के लोगों के द्वारा, हमारे भाइयों के द्वारा किया गया। हम इस हमले की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। तो यह व्यक्ति अपने आप को करनी सेना का कार्यकर्ता, नेता बताता बड़ा, और ये बताता है कि भाई हां हमने किया, हमारे लड़कों ने किया। ये कोई चोरी छिपे दबे तरीके से नहीं। हम सबसे तेज हैं, माफिया छिपा हो अगर गुफा में भी तो ढूंढ ले आएंगे। और इसको इतने दिन से छिपा हुआ घूम रहा है, एक के बाद एक इस तरह के घटनाक्रम को अंजाम दे रहा, तो नहीं फर्क पड़ता, नहीं फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब फर्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अखिलेश यादव ने मोर्चा खोला है। पहले देखिए खबर निकल कर आई है। अखिलेश यादव ने लिखा, सांसद माननीय रामजीलाल सुमन जी के काफिले पर टायर व पत्थर फेंककर उनके ऊपर जो जानलेवा हमला हुआ वो उस एक्सीडेंट का कारण बना है जो प्राणांतक दुर्घटना में भी बदल सकता था, यानी उसमें जान जा सकती थी। ये एक आपराधिक कृत्य है, वो तो है। इतने टायर एक साथ इकट्ठा कर रहे हैं, एक गहरी साजिश का सबूत खुद है। एक बार फिर इंटेलिजेंस की गहरी चूक है या फिर जानबूझकर की गई अनदेखी। अगर शासन प्रशासन ये सब जानते हुए अनजान बनने की कोशिश कर रहा है तो वो ये जान ले कि अराजकता किसी को भी नहीं बख्शती। एक दिन भाजपाई और उनके संगी साथी भी ऐसे ही हिंसक तत्वों का शिकार होंगे। देश में एक सांसद के ऊपर हुए जानलेवा हमले का संज्ञान लेने वाला कोई है या फिर पीडीए का सांसद होने के कारण वर्चस्ववादियों की सरकार शर्मनाक चुप्पी साधकर भूमिगत हो गई। अब क्या बुलडोजर का दम बेदम हो गया, या उत्तर प्रदेश की सरकार ने अराजकता के आगे समर्पण कर दिया है, या फिर यह सब उत्तर प्रदेश सरकार की रजामंदी से हो रहा है? घोर 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 निंदनीय। पीडीए कहे आज का नहीं चाहिए, भाजपा ही इन्होंने आखिर में लिखा। लेकिन फिलहाल अब एक एक चीज को आप समझिए। आप बताइए, एक बयान के बाद आपकी आपत्ति के नाम पर आप तमाशा करने जाते हैं, 100-150 लोगों को लेकर वहां पर गुंडागर्दी करते हैं, हमला होता है, पुलिस के सामने होता है, तमाम चीजें होती हैं, उम्मीद जताई जाती है कार्रवाई होगी, गिरफ्तार किए जाएंगे, करनी सेना बैन हो जाएगी, या जो भी है, चलो मत करिए बैन, गिरफ्तारियां होनी चाहिए। कितनी गिरफ्तारियां हुई? कितनी? गिनाइए, एक गिनाइए ना। हाँ, पिछड़ी जाति का हो, अभी एक ब्राह्मण जाति का हो, उसका घर मकान दुकान गिरा देंगे, गिराएंगे। लेकिन करनी सेना को कौन पीछे से सपोर्ट कर रहा है? छिपा हुआ नहीं है,
अब ये बार बार मत दोहराइएगा, खोलकर देख लीजिए कैसे गुंडागर्दी की जा रही है। और ये बात जानते हैं वो कि अगर समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता फिर सड़क पर उतरेगा तो उनको गुंडों का नाम दिया जाएगा। याद है जब रेखा गुप्ता ने जो बयान दिया था अखिलेश यादव को लेकर, महिला कार्यकर्ताओं ने लखनऊ की सड़क पर प्रदर्शन किया, उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। क्यों? क्योंकि वो राजभवन की तरफ प्रतिबंधित क्षेत्र में जा रही थी। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये गुंडे की श्रेणी में नहीं आता क्या? या ये रामराज वाली जो पूरी पुस्तिका आपने क्रिएट की है नए सिरे से, उसमें कहीं ना कहीं इसका भी जिक्र है कि ऐसा भी किया जा सकता है? ये जवाब तो देना होगा ना सरकार को, क्योंकि बार बार आप देख रहे हैं उस घटना के बाद 12 तारीख को, 12 अप्रैल को आगरा के अंदर कैसे अराजकता फैलाई गई, हथियार लहराए गए, इनाम रखा गया, धमकियां दी गई। अलीगढ़ से लेकर अलग अलग जगह करनी सेना के जो अपने आप को नेता बनते हैं वो 5 करोड़, कोई 10 करोड़, कोई 1 करोड़, कोई 50 लाख का इनाम रख रहा है अखिलेश यादव से लेकर रामजीलाल सुमन पर। इन सब चीजों की अनदेखी क्यों की जा रही है? जानबूझकर की जा रही है क्या? ये क्यों किया जा रहा है? ये रामराज के में आता है क्या कहीं कि ऐसे धमकीबाजों को छोड़ देना चाहिए? और ये विशेष आशीर्वाद प्राप्त नहीं है सरकार का तो क्या है? मैं फिर पूछता हूं, बताइए। छोड़ दीजिए पिछड़ों को, छोड़ दीजिए दलितों को, छोड़ दीजिए आदिवासियों को। मैं कहता हूं अगली जाति में आने वाले ही कि ब्राह्मण समाज का कोई व्यक्ति ऐसा कर सकता है? हाँ या ना बता तो दीजिए। नहीं, उसी वक्त उसका इंसाफ करने के लिए तैयार हो जाएंगे, बताएंगे कि कितनी तत्पर तैयार है, पूरी तरीके से बेल्ट ट्रीटमेंट करती है, जैसे भी अराजकता फैलाता है कोई। ये सब तमाशा किसके इशारे पर हो रहा है? फिर इसका जवाब तो देना होगा ना। जवाब कोई नहीं है, क्योंकि ये मानिए मत मानिए, लेकिन हकीकत है कि संरक्षण मिल रहा है इनको। मैं फिर कहता हूं, जो पिछली वीडियो में भी कहा था और आज भी कहता हूं, छोड़ दीजिए रामजीलाल सुमन का आपको बयान बुरा लगा, आपने ये किया। उसी जगह जहां यह हमला हुआ वहां से कई गाड़ियां आम नागरिकों की गुजर रही थी। अगर वो इस हादसे का शिकार हो जाते तब क्या करती योगी आदित्यनाथ की सरकार? क्या करते योगी आदित्यनाथ? आप महंत कहते हैं अपने आप को, आप संत कहते हैं अपने आप को। ये राजनीति की लड़ाई, ये वर्चस्व की लड़ाई, इन लड़ाइयों के चक्कर अगर आम इंसान की जिंदगी चली जाए तो कौन जिम्मेदार होगा? नहीं है गुंडे, नहीं है लुच्चे, नहीं है लंपट। और एक अधिकार कैसे मिला? एक सांसद के ऊपर हमला हो रहा है और उसके बावजूद कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हो रही है। बड़ी कार्रवाई के नाम पर उन्हें हिरासत में लिया जाता है, धाराएं लगाई जाती है, और ऐसी धाराएं लगाई जाती हैं जहां आसानी से एसडीएम ही उनको जमानत दे देते हैं। ये फिर उतरेंगे, फिर करेंगे। और यह हमला क्या 307 में नहीं आना चाहिए? आपको लगता नहीं है कि धारा 307 इन पर लगनी चाहिए थी? एक्सीडेंट भी हुआ है, इस घटना के फौरन बाद एक्सीडेंट हुआ। वो तो ईश्वर का पूरा का पूरा आशीर्वाद रहा कि कोई बड़ी घटना नहीं हुई, किसी की जान नहीं गई। राह चलती कितनी गाड़ियां जा रही थी, वो एक्सीडेंट का शिकार हो सकती थी। लेकिन गुंडाई करनी है, लंपटाई करनी है, और इन गुंडे लंपटों के साथ कौन खड़ा है, अब इसमें रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है, सबको पता चल गया है। नमस्कार।